तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक अप। तो फ्रेंड, आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोएम यूलिसिस को। तो फुल पोएम पढ़ने से पहले हम लोग पहले पोएम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पहले जान लेंगे, देन फुल पोएम एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि ग्रीस कंट्री में स्पार्टा सिटी के किंग मेनेलस की वाइफ हेलेन थी वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी। उनको ट्रॉय की राजकुमार पेरिस अपहरण करके लेके गए, लेकिन हाँ, ये बात अभी भी कंफर्म नहीं है कि उनको उठा के लेके गए थे या तो फिर हेलेन खुद से गई थी। उसके बाद मेनेलस क्या किया कि उन्होंने ट्रॉय के अगेंस्ट एक वॉर का अनाउंस किया, जो वॉर वर्ल्ड के सबसे लंबा वॉर चलता ही गया, मतलब सबसे लॉन्ग वॉर वही था। ये 10 ईयर तक चलते रहे एंड उसके बाद मेनेलस इस वॉर में जीत गए एंड वो अपनी वाइफ हेलेन को लेकर फिर अपने राज्य में रिटर्न आ गए। तो रिटर्न आने के टाइम पे बहुत तेज़ों से तूफान आने के वजह से क्या हुआ कि समुद्र में बहुत सेना पानी में गिरकर मारे गए। उस सेना के अंदर एक सेना था जो ओडियस था। तो ये जो ओडियस वर्ड है वो एक रोमन वर्ड है, उसको इंग्लिश में यूलिसिस बोला जाता है। तो यूलिसिस जब सब सेना को लेकर वापस आ रहे थे तब वो लोग बहुत ही ख़राब सिचुएशन में से गुजर रहे थे। तो ये होमर की लिखी हुई इलियड की कहानी। इसके बाद से शुरू होता है ओडिसी महाकाव्य का कहानी। यूलिसिस जब अपनी सेना को लेकर समुद्र से रिटर्न आ रहे थे तब उनको बहुत जोखिम उठाना पड़ा था। इसके बाद ये जर्नी बहुत सालों तक चलती रही। उसके बाद 10 ईयर के बाद यूलिसिस खुद की आइलैंड मतलब होम आइलैंड में इथाका में पहुँचे एंड यहाँ से ये जो मेन पोएम है ये शुरू होता है। तो चलिए अभी पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग। तो यहाँ पर यूलिसिस बोल रहे हैं कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इंजॉय नहीं है एक आइडल किंग की लाइफ जीकर। बाय दिस स्टिल हर्ट, घर की भट्टी के फायर के अराउंड बैठे रहने से अमंग दिस बैरन क्रैग्स। तो यूलिसिस का ये जो इथाका आइलैंड पे घर है वो एक बंजर चट्टानों पर बना हुआ है, मैच्ड विद एन एजेड वाइफ। यहाँ पे यूलिसिस बोल रहे हैं कि मैं मेरी एजेड वाइफ के साथ आग की भट्टी के पास बैठी हुई हूँ। आई मेट एंड डॉल ऑर्डर पास करती अनइक्वल लॉस इन टू ये सैवेज रेस। यहाँ पर यूलिसिस बोल रहे हैं कि मैं इस आइलैंड की सब अनपढ़ लोगों के लिए लॉज बना रही हूँ, लेकिन जो उन लोगों की कुछ समझ में आने ही वाला नहीं। मैं घर आके अपनी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। That hold and sleep and feed and know not me। यूलिसिस बोल रहे हैं ये सब लोग सिर्फ पैसे जमाना जानते हैं, खाना जानते हैं, सोना जानते हैं और इन लोगों के पास कुछ भी मतलब समझने के लिए नहीं है। मैं इन लोगों के लिए क्या कर रही हूँ ये लोग ये नहीं समझेंगे। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। मुझे तो फिर से ट्रैवलिंग पे जाना है, मैं घर में बैठ के रेस्ट नहीं ले सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। मैं अपनी लाइफ की आखिरी खुशी तक पाना चाहती हूँ, आखिरी बूंद तक पीना चाहती हूँ। घर में बैठकर अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता। All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly। मैं जितनी बार ट्रैवलिंग पे गया था मैं उतनी बार इंजॉय किया, लेकिन जब मैं सफ़रिंग कर रहा था तब भी मैंने इंजॉय किया। Both with those that loved me and alone। जब मैं अपनी दोस्तों के साथ था जो मुझे बहुत प्यार करते थे, उन लोगों के साथ जब मैं रहता था तब भी मैंने बहुत इंजॉय किया था एंड जब मैं अकेला रहता था तब भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। ऑन शोर एंड फेन थ्रो स्कूडिंग
drifts and rainy heights विच द डीम सी। मैंने ट्रैवलिंग को बहुत खुशी से एंजॉय किया। जब मैं ड्राई सी शोर में जाता था तब भी मैंने एंजॉय किया, जब बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा था तब भी मैंने एंजॉय किया, एंड जब हाइड्रेस स्टार निकले हुए थे आसमान पर बारिश होने के बाद तब भी मैंने एंजॉय किया, एंड जब समुद्र और आइलैंड पे गए तब भी बहुत एंजॉय किया। आई एम बिकम ए नेम, और इस ट्रैवलिंग की वजह से ही मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ। इस ट्रैवलिंग के लिए लोग मुझे जानने लगे। फॉर ऑलवेज रोमिंग विथ ए हंग्री हार्ट। मेरे इतने जगह ट्रैवलिंग करने पर लोग मुझे जानने लगे हैं, एंड वो लोग ये भी जान गए हैं कि मेरे पास एक हंग्री हार्ट है जो इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता है, सारे दुनिया को घूम के आना चाहते हैं एंड अपनी भूख मिटाना चाहता है। मच हैव आई सीन एंड नो क्रिटिक्स ऑफ मैन। मैं इस ट्रैवलिंग के लिए बहुत कुछ देख लिया है एंड बहुत कुछ जान लिया है, बाहर की जगहों पर क्या होता है क्या नहीं। क्रिटिक्स ऑफ मैन एंड मैनर, क्लाइमैक्स, काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट। मैं बहुत जगह घूमने की वजह से मैं वो इस कंट्री का हर वो नियम कानून जान चुका हूँ, वहाँ का खाने पहनने का तरीका सीख चुका हूँ, एंड वहाँ का गवर्नमेंट के बारे में भी बहुत जान चुका। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर एंड ऑफ देम ऑल। मेरे ट्रैवलिंग के लिए मैंने जिस भी सिटी में गया हूँ मैंने उस सिटी से बहुत सम्मान पाया है, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पेयर्स। और तो और जब मैं मेरे फ्रेंड के साथ लड़ाई करता था तब भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। फार ऑन द रिंगिंग प्लान ऑफ विंडी ट्रॉय। घर से दूर मैदानों पर लड़ाई लड़ रहे थे ट्रॉय की आवाज़ से के साथ गूंजते हुए। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव। तो यहाँ पर यूलिसिस बोल रहे हैं कि मैंने जिस जगह पे भी गया, जिससे भी मिला, वो सारा अब मेरे लाइफ के एक पार्ट बन चुके हैं, मेरे लाइफ के एक हिस्सा बन चुके हैं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन अर्ज वेयर थ्रू claims that untraveled world those margin fade। अभी तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया था वो सब एक आर्च है, और ये जगह पर जाके मुझे अभी लग रहा है कि मैंने अभी पूरी वर्ल्ड घूमी नहीं है, तो मुझे फुल वर्ल्ड को घूमना है, मेरे अधूरी सी लाइफ को पूरी करनी है। फॉर एवर एंड फॉर एवर When I move। तो यहाँ पर यूलिसिस बोल रहे हैं कि मैं ये समझ के बैठने वाला नहीं हूँ कि मैंने तो बहुत सारा वर्ल्ड घूम लिया, मुझे अभी भी और भी सारा वर्ल्ड घूमना है, जो अभी तक मैंने नहीं देखा वो मुझे देखना है, और ये मैं अपने मरने के पहले तक दिखूँगी। हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड। मेरे लिए कितना बोरिंग होगा मैं एक जगह पे रुक जाऊं तो। टू ब्रूस्ड अनबर्निश्ड नॉट टू साइन इन यूथ। कोई चीज़ अगर हम लोग रख दें तो क्या होता है कि उसका साइन जो है वो चला जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसको फिर से यूज़ करना शुरू कर दें तो उसका साइन बराबर रहता है, बल्कि उसका साइन बढ़ता है कि कभी भी कमता नहीं है। एज तो टू ब्रेथ वेयर लाइफ। मैं अगर घर में बैठा रहा तो मैं सिर्फ सांस लेने के अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, मैं पूरी एक जिंदा लाश बन जाऊँगा। लाइफ फाइल्ड ऑन लाइफ वेयर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू। मुझे अगर लाइफ पे लाइफ मिल जाए ना तब भी मुझे जीने का फुल मौका नहीं मिलेगा, तब भी मैं पूरा मेरे लाइफ का एंजॉय मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तब तो मेरे पास बस एक कुछ ही दिन तो बचा हुआ है, मेरे पास तो एक ही लाइफ है। लिटिल रिमाइंड जो थोड़ी सी बची हुई है, बट एवरी आवर्स इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर आई ब्रिंग
ऑफ न्यू थिंग। मेरे लाइफ के वो हर एक घटना जो मुझे मौत से बचाया है, साइलेंस से बचाया है, खुद को जिंदा रखा है और मुझे हर वो न्यू चीज़ों के बारे में जानने में मदद कर रहा है। And while it were for some reasons to store and hold myself। यहाँ पे यूलिसेस बोल रहे हैं कि मैं अगर मेरे लाइफ के और 2-3 साल बचे हुए हैं और अगर मैं ये 2-3 साल बैठा रहा एंड बैठ के खाना खाते रहा तो बस ये मेरे लाइफ के मतलब सबसे बोरिंग एक लाइफ होगा। ये मेरे लिए मतलब कितनी एक घिनौनी बात होगा। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार। मेरी इतनी उम्र होने के बाद भी अभी भी मुझको पूरी दुनिया के बारे में और भी सारा मुझे नॉलेज चाहिए, सिंकिंग स्टार की तरह, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। यूलिसेस बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास जितना भी सारा नॉलेज है इस दुनिया के बारे में, मुझे उसको भी क्रॉस करना है, उस नॉलेज को भी क्रॉस करना है। मैं सबसे ऊपर रहूँगी इस दुनिया को जानने में। दिस इज़ माई सन, माइन और टेलीमेकस। अभी यूलिसेस अपनी सोन के बारे में बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा है और इसका नाम टेलीमेकस है। To whom I leave the scepter and the ill। यूलिसेस बोल रहे हैं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब मेरा बेटा टेलीमेकस यहाँ पर मेरे जगह पर बैठेगा एंड इस सब चीज़ों को वही देखेगा। मैं उसको स्केप्टर एंड ये आइलैंड दे के जाऊँगा। वेल लव्ड ऑफ मी। यूलिसेस को अपना बेटा बहुत ही प्यारा था। डिस्कर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइंड ए रगड पीपल। और मेरा बेटा बहुत ही शांत है, उनमें बहुत ही पेशेंस है। वो इस इथाका के अनपढ़ लोगों के लिए जजमेंट करेगा। एंड थोरो सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। टेलीमेकस अपनी समझदारी से इन लोगों को समझा देगा क्या करना है क्या नहीं। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही। यूलिसेस बोल रहे हैं कि मेरा बेटा कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया है, मेरा बेटा एकदम से ब्लेमलेस है। सेंट्रेड इन द स्पीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज। मेरा बेटा हर वक्त कामों में रहता है। डिसेंट नॉट टू फेल। बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड। और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब टेलीमेकस यहाँ का हमारा जो घर का गॉड है उनको भी देखेगा एंड उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा। When I gone, he work his work I mine। मेरे यहाँ से जाने के बाद टेलीमेकस इथाका के रूल्स के ऊपर काम करेंगे जो वो इसी के लिए बना और मैं अपने काम करूँगा ट्रैवलिंग में जा। There lies the port, the vessel puff her sail, there bloom the dark boat seas। यूलिसेस पोर्ट को देख रहा है एंड बोल रहा है कि मुझे जहाज बुला रहा है समुद्र में जाने के लिए। My mariners soul that have toil and rot and thought with me। मेरे फ्रेंड मैरिनर्स जो जब मैं ट्रैवलिंग पे जाता था वो मेरे साथ ही जाता था और हम लोग एक साथ में ट्रैवलिंग करते थे, तो वो मुझे बुला रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे एंड अभी भी हम लोग एंजॉय करेंगे और मुझे और भी फुल दुनिया को जानना। दैट एवर विथ ए फॉलिक वेलकम लुक एंड थंडर एंड द सनशाइन एंड ओप्स फ्री हार्ट्स फ्री फॉर यार्ड्स। और हम लोग हमेशा से सबको अपनाया, वो अगर अच्छी चीज़ हो उसको भी अपनाया एंड वो अगर बुरी चीज़ हो तो उसको भी अपनाया
एंड हर वो प्रॉब्लम, हर वो ख़राब सिचुएशन, सबके लिए हम लोग तैयार रहते थे। हम लोग ऑलवेज फ्री हार्टेड रहते थे। यू एंड आई आर ओल्ड। मैं और तुम सब बूढ़े हो चुके हो मेरे फ्रेंड। ओल्ड एज hath yet his honors and his toil। हम लोग इस ओल्ड एज में भी टॉयल कर सकते हैं, ऑनर को ला सकते हैं। Death close all, but something at the end. Some work of noble note may yet be done। मौत हमारे सामने है और हम सब मरने से पहले कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि हमें सब याद रखे। Not unbecoming man that stood with God। ऐसा काम जो लोगों के लिए हो। इसके लिए अगर भगवान से भी लड़ना पड़े ना तो भगवान से भी लड़ जाएंगे। The light begin to twinkle from the rock। The long day won। इथाका के सब चट्टानों पर लाइट जल रहा है और इसको देखकर लग रहा है कि इथाका के जितने भी सारा घर है उनमें से सारे लोग अपने अपने लैंप जलाए हुए हैं। The long day wants। दिन ढल चुका है, सूरज डूब चुका है। The slow moon claims the day। Moons round with many voices come my friend। धीरे धीरे चांद उठ रहा है और समुद्र और चांद देखकर लग रहा है कि आपस में कुछ बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो दोनों मुझे बुला रहे हैं। आओ मेरे फ्रेंड आओ। It is not too late to seek ये न्यू ईयर वर्ल्ड। अभी भी इतना टाइम नहीं हुआ है, चलो जाकर न्यू वर्ल्ड को ढूंढते हैं। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, स्माइट एंड साउंडिंग फॉरवर्ड्स फॉर माई पर्पस होल्ड्स। यूलिसिस अपने फ्रेंड लोगों को इस जहाज को धक्का देने के लिए बोल रहे हैं, जहाज को स्माइट करने के लिए, ताकि ये जो जहाज है वो आगे बढ़े। फॉर माई पर्पस होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द ब्रेथ ऑफ ऑल द वेस्ट स्टार्स until I die। यूलिसिस बोल रहे हैं ये जो ढलता हुआ सूरज है, मुझे लग रहा है कि मैं इस ढलते हुए सूरज की तक चला जाऊं ट्रैवलिंग करते करते एंड तब तक ना लौटूं जब तक मैं मर ना जाऊं। जब तक मेरी मौत मुझे ना बुलाए तब तक मैं ट्रैवलिंग को नहीं रोकूं। It may be that the Gulf will wash us down, it may be we shall touch the happy isles and see the great Achille whom we know। यूलिसिस बोल रहे हैं कि ये जो समुद्र की लहरें हैं, मुझे देखकर लग रहा है कि ये हम लोगों को डुबा देगा एंड हम लोग मर जाएंगे। हम लोग मरने के बाद एक नई दुनिया में जा सकेंगे एंड वहाँ पर जाके अक्ल से हम लोग देख पाएंगे, वहाँ से उनको मिल पाएंगे, जिसको हम तो मच इज टेकन मच एविडेंस एंड दो बूढ़े होने के वजह से हमारी कुछ हीरोइक टिक्स बाकी है। We are not now that strength which in old day moved earth and heaven, that which we are। तो यहाँ पर यूलिसिस बोल रहे हैं कि हम लोगों में और पहले की तरह ताकत नहीं है इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, जितना हम लोगों के पास ताकत चाहिए इस हेवन को चेंज करने के लिए, इस अर्थ को चेंज करने के लिए, वो ताकत अभी हम लोगों के पास नहीं है। फिर यूलिसिस बोल रहे हैं कि हम लोग पहले जैसे वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट। अभी भी तो हमारे पास वही सेम हार्ट है, पहले वाला ही। मेड वीक बाय टाइम एंड फेड बट स्ट्रॉन्ग इन विल। ये टाइम भले ही हम लोगों को वीक कर दे, लेकिन हमारे स्पिरिट को कभी हम नहीं कर पाएंगे, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ट्रिप टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू रियली। हार्ड वर्क करने के लिए, खुद की गोल के लिए, कुछ न्यू करने के लिए, लाइफ में कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, कभी भी खुद को गिव अप नहीं करने के लिए
हम लोग हमेशा से तैयार रहें। तो यहाँ पर ये जो मेरा फुल पोएम है वो ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन वगैरह चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड अगर वीडियो को अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ।